नमस्कार दर्शकों, मैं शिवप्रिया सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है द बुक ऑफ लाइफ। जी हाँ, आज हम चर्चा करने वाले हैं बहुत से ऐसे टॉपिक पे जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में इस बुक के ऑथर मौजूद हैं जिनका नाम है डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो किताब है, ये बुक ऑफ लाइफ है, इसे आप पढ़ सकते हैं, आप ऑनलाइन मंगा के पढ़ सकते हैं। स्क्रीन पे कंटिन्यूसली आपको जो नंबर फ्लैश हो रही हैं उन नंबर पे आप कॉल करके इस बुक को मंगा सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं। सबसे खास बात ये है कि ये निःशुल्क है, फ्री में है, तो इसे आप बिना किसी देरी के अभी कॉल करके, जो स्क्रीन पे नंबर कंटिन्यूसली फ्लैश हो रहे हैं उस पर कॉल करके आप इस नंबर पे बिल्कुल कॉल करिए और इस बुक को मंगवाइए। डेफिनेटली आपके लाइफ को चेंज कर देगा, क्योंकि मैंने पर्सनली इस बुक को पढ़ा है और मेरे बहुत से क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे मिल गए हैं इस बुक में, तो इसे ज़रूर पढ़िएगा। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे इस किताब के जो ऑथर हैं। तो सबसे पहला मेरा डॉक्टर जी आपसे जो सवाल है वो ये है कि हम अपने लाइफ में जो एक माइंडसेट बना के रखें कि जैसे अगर हम बात करें वेज और नॉन वेज की, मांसाहारी जो लोग होते हैं और शाकाहारी जो लोग होते हैं, ये आज की डेट में बहुत ही गंभीर विषय कह सकते हैं कि इस पे अगर हम वाद विवाद या डिबेट करें तो एंडलेस है, बिल्कुल। लेकिन मैं आपके विचार जानना चाहती हूँ कि इस पे क्या आपके विचार हैं, आपके क्या राय हैं कि वेजिटेरियन होना चाहिए या नॉन वेजिटेरियन होना चाहिए, या कुछ लोग, कुछ एगिटेरियन भी हैं मार्केट में, तो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन और एगिटेरियन, इन पे आपकी क्या क्या प्रतिक्रिया है आपकी, या क्या आप कहना चाहते हैं इनके ऊपर? हाँ, बहुत बढ़िया। आजकल और ये चल भी रहा है। इसमें भी सॉरी मैं आपको इंटरप्ट हाँ, कर रही हूँ, इसमें भी चल भी रहा कॉन्सेप्ट है कि मंगलवार को कुछ है ऐसे नॉन वेजिटेरियंस है जो मंगलवार को हम नॉन वेज नहीं खाएंगे, शनिवार को नहीं खाएंगे, बाकी दिन खाएंगे। तो एक ये भी एक कैटेगरी है। तो एक है जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ है जो सावन में नहीं खाएंगे, कुछ है जो नवरात्रि में नहीं खाएंगे, और कुछ है जो साल भर खाते हैं। तो ऐसे कुछ कुछ कैटेगरीज हैं, तो उन पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बेस लीजिए आप। हर प्रॉब्लम की, हर चीज की एक रूट होती है। रूट माने जड़। एक पेड़ है, उसकी आप पत्तियों पे, डालियों पे पानी देते रहिए। कब तक देते रहेंगे? कब तक वो पेड़ हरा भरा रहेगा? खूब जो डेली दीजिए, उसकी पत्तियों पे, डालियों पे डेली सुबह शाम दीजिए। मालूम चला कि 10-15 दिन में पेड़ सूख जाएगा। क्यों सूख गया? पानी तो आप रोज दे रहे हो, लेकिन आप जड़ में तो दे ही नहीं रहे। जड़ ही तो है, आपको डाली पत्ती पे देने की जरूरत ही नहीं है। आप जड़ में अगर पानी दोगे तो पेड़ तो अपने आप हरा भरा हो जाएगा। मेरा ये कहना है कि मेन जड़ पे जाओ आप हर चीज की। क्या होता है, एलोपैथिक ट्रीटमेंट जो होता है उसमें कोई जड़ पे नहीं जाता, उसमें केवल उस बीमारी को दबा देते हैं। कोई ट्रीटमेंट नहीं है एलोपैथिक का। आयुर्वेद उसकी जड़ पे जाता है, वो उसकी रूट को निकालता है। और जब तक आप रूट को नहीं निकालोगे तब तक आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, आपका हेडेक है, आपने एक एनासिन खाई या आपने एक एस्पिरिन खाई और आपका सर ठीक हो गया, आप समझे बीमारी ठीक हो गई। नो, कल को फिर हो जाना है वो तो। माइग्रेन है, माइग्रेन की वेसोग्रेन टैबलेट आती है मार्केट में, और स्टेमटेल आती है उल्टी के लिए, क्योंकि जनरली लोगों को माइग्रेन में उल्टी होती है, वोमिटिंग होती है, तो उसके लिए वेसोग्रेन स्टेमटेल लेते हैं वो। नेक्सटॉन भी एक आ गई है। हाँ, वो भी आ गई है। वो तो बहुत हाई स्ट्रांग है। वो है वेसोग्रीन से भी स्ट्रांग है नेक्सटॉन। हाँ, ये राइट बात। और उसके लिए भी, उल्टी के लिए भी स्टेमटेल से दूसरी आ गई है, एमसेट। अच्छा, तो ये कोई इलाज नहीं है, दैट इज नॉट ए ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या है कि आप पहले ये खोजिए कि मुझे माइग्रेन क्यों होता है, क्यों, और उसका कॉज ढूंढिए। जब वो कॉज सामने आए उसका इलाज कीजिए, अपना माइग्रेन ठीक हो जाएगा। कभी हुआ नहीं जीवन में दोबारा। तो मेरा कहना है किसी भी समस्या का रूट देखिए। रूट क्या है। अब मैं आपको बताता हूं, आता हूं इस मुद्दे पे कि वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन। गॉड बहुत दयालु है, वो कभी नहीं चाहेगा कि उसका बनाया हुआ इंसान किसी को मार के उसे खाए। आयुर्वेद में भी ये लिखा हुआ है कि आप जीवित चीज को खा सकते हो, मरी हुई को नहीं खा सकते।
बिल्कुल। जीवित, अब मैं आपको जीवित और मरे हुए का अर्थ समझाता अच्छा, हूँ। मैं इसमें एक सवाल करना चाहती हूँ कि बहुत से लोग इस पे भी उनके जवाब होते हैं कि अगर आपको किसी को मार के नहीं खाना तो प्लांट्स को भी मत खाओ, आप सब्जियां भी मत खाओ, क्योंकि प्लांट्स भी समहाउ दे आर आल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो भी जीवित हैं, प्लांट्स भी जीवित हैं, तो हम उनकी भी हत्या कर रहे हैं, ऐसा उनका रहता है जवाब। तो उस पे भी आप बताइए, प्रकाश डालिएगा। ऐसा मैं आपको बताता हूँ कि ये जो प्लांट्स हुए, फ्रूट्स के हुए, वेजिटेबल के हुए, या पल्स राइस जो फूड ग्रेन्स होते हैं उसके हुए, ये 3 तरह के होते हैं प्लांट्स। ये ईश्वर ने खाने के लिए इसलिए बनाए हैं कि इसमें वो तत्व दिए गए हैं, विटामिन भी, प्रोटीन्स भी, वो तत्व दिए गए हैं जो आपकी बॉडी को नोरिश करते हैं, बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाते, नोरिश करते हैं। दैट इज योर रिक्वायरमेंट, दैट इज नीड फॉर योर लाइफ। मीट इज नॉट द नीड ऑफ फॉर योर लाइफ। ये क्या है कि ये केवल आपका जीभ का टेस्ट है, जीभ का स्वाद है। तो मैं जैसे आपको बता रहा था कि किसी चीज की जीवन के लिए जो आवश्यकता है वो तो आपको लेनी होगी, वरना आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप ये देखो कि आपको किस चीज की आवश्यकता नहीं है और वो भी खा रहे हो आप, तो आपका पेट है या कूड़ेदान है? बिल्कुल भाई, जो आपका पेट है वो आपको नॉरिश करने के लिए, बॉडी को चलाने के लिए है। इसलिए अब ईश्वर ने बनाया है कि आप उसमें अगर ऐसी चीजें खाएंगे तो वो आपको नॉरिश करेंगी, आपकी सेहत को अच्छा करेंगे। लेकिन मीट इज नॉट रिक्वायरमेंट फॉर द मैन। मैं आपको बता रहा था कि गॉड ने बेसिक डिफरेंस बनाया है, उसे समझिए आप लोग। बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो मीट ईटर्स हैं वो पानी जीभ से चपड़ चपड़ करके पीते हैं। जैसे कुत्ता है ऐसे चपड़ चपड़ करके पानी पीता है, बिल्ली है चपड़ करके पानी पीती है, शेर है चपड़ करके पानी पीता है, भेड़िया है चपड़ करके पानी पीता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो चपड़ करके पानी नहीं, घूंट घूंट करके पानी पीते हैं। तो जो घूंट करके पानी पीने वाले हैं वो मीट ईटर नहीं है, चाहे वो आदमी है या जानवर है। आप देखिए, लेकिन हाथी, मैं बता रहा हूँ आपको, हाँ, अभी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अभी गाय घूंट लेके पानी पीती है, चपड़ करके नहीं पीती। भैंस घूंट लेके पानी पीती है, हाथी घूंट लेके पानी पीता है, घोड़ा घूंट लेके पानी पीता है, गधा घूंट लेके पानी पीता है। जो भी घूंट लेके, बाल्टी रखोगे आप सामने गाय तभी तो पिएगी, है ना। कुत्ता जो बाल्टी है तो आवाज आएगी चपड़ चपड़ चपड़, गाय की नहीं है, गाय घूंट लेके पीती है। तो आप बेसिक डिफरेंस समझ लो कि जो मीट ईटर हैं वो चपड़ करके पानी पिएंगे, और जो नॉन वेजिटेरियन नहीं है, जो प्योर वेजिटेरियन है, वो ईश्वर ने बनाई इस तरह से, प्रकृति नेचर है कि वो चपड़ करके पानी नहीं पी सकते, वो घूंट लेके पानी पिएंगे। उसका मतलब वो वेजिटेरियन है। तो हमारे जो इंसान है, वो कोई भी इंसान चपड़ करके पानी नहीं पीता, इंसान हो या जानवर हो। अगर हम लोग घूंट करके पानी पीते हैं तो बेसिकली हम मीट के लिए बनाए नहीं गए, मीट हमारे लिए है ही नहीं। बेसिकली मीट उनके लिए है जो चपड़ करके पानी पीते हैं, उनकी क्वालिटी अलग है। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, कई बार ऐसी 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 एक बहुत मजबूरी आदमी के सामने आ जाती है। जैसे दक्षिणी ध्रुव है, आपने शायद नाम सुना होगा। दक्षिणी ध्रुव में 6 महीने दिन होता है, 6 महीने रात होती है, और वहां इतनी जबरदस्त ठंड पड़ती है, इतनी जबरदस्त ठंड पड़ती है कि पानी जम जाता है, कई कई फुट बर्फ जमी रहती है। तो वो भाले से पानी को खोद खोद के, उसको बर्फ को खोद खोद के, तो उसके अंदर मछली होती है, वो वहां से मछली निकाल के तब वो अपना पेट भरते हैं। लेकिन मजबूरी है, वहां कोई पौधे नहीं है, कोई प्लांट्स नहीं है, कोई सामग्री नहीं है वहां। मजबूरी ने अपनी जीवन को बचाने के लिए उन्हें वो खाना पड़ता है। तो उसका मतलब ये नहीं हो गया कि हर आदमी स्वतंत्र, अरे हमारे लिए फल भी है, सब्जी भी है, सारी चीजें खाने के लिए, फिर मीट खाने का क्या मतलब है? बिल्कुल, व्हाई वी आर ईटिंग द मीट। सही बात है। तो बहुत अच्छी बात आपने कही है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये लगता है कि प्लांट्स भी क्यों हम खा रहे हैं, लेकिन हम इंसान हैं, हमें इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि क्या वेज है, नॉन वेज है, और एक तरीके से देखा जाए तो हम डेड बॉडी ही कंज्यूम कर रहे हैं। अगर नॉन वेज खा रहे हैं तो हम डेड बॉडी ही कंज्यूम कर रहे हैं। अगर भगवान ने हमें सोचने समझने की शक्ति दी है तो हमें वेजिटेरियन होना चाहिए। और जानवर को भगवान ने बनाया है वेब चेन को मेंटेन करने के लिए। बहुत से लोगों को ये लगता है कि अगर हम वेजिटेरियन हो जाएंगे तो वेब चेन कैसे मेंटेन होगा, बट भगवान ने वो पहले से बना के भेजा हुआ है, वो चीजें उन्होंने बनाया है, कार्निवोर्स एनिमल्स उन्होंने बनाए हुए हैं।
तो अब इस मुद्दे पे बहुत अच्छा आपने बात किया और बहुत अच्छी चीज़ें हमें जानने को मिली। तो इस कार्यक्रम को यहीं पे इसमें इसमें एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि लोग बाग ये सोचते हैं कि अगर मीट है तो मेरा ऑर्डनरी कोर्स है, एक रूटीन है, लेकिन नहीं, प्रभु आपसे बहुत नाराज होता है। जो आपने बताया ना डेड बॉडी हम खा रहे हैं, तो हम कोई राक्षस नहीं है, हम तो इंसान है ना। तो इंसान कैसे मरी हुई चीज को खा सकता है? नहीं खा सकता। बिल्कुल वही, इसीलिए जरूरी है। इसीलिए वही। तो बहुत अच्छी आपने बात कही और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को काफी चीजों में क्लैरिटी मिल गई होगी। तो इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे और मिलते हैं अगले कार्यक्रम में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।